जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप 100 परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी और महादेव की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाए। सभी भक्तजनों को सावन महीने की अग्रिम शुभकामनाएं। महादेव की कृपा से इस महीने में आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो यथाशीघ्र जो है वो सत्य में परिवर्तित हो। ये सारी शुभकामनाएं जो है हमारी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को, परिवार के सभी सदस्यों को। जो अविवाहित जातक हैं उनके विवाह के लिए जो है ढेर सारी शुभकामनाएं कि महादेव की कृपा से आपको सावन महीने में उनका आशीर्वाद प्राप्त हो और उनकी कृपा से आपको अच्छा घर और अच्छा वर मिले। वहीं जो अविवाहित लड़के हैं उनको भी जो है उनका मनचाहा जीवन साथी उन्हें प्राप्त हो। तो ये सारी शुभकामनाओं के साथ वीडियो का प्रारंभ करते हैं और इस वीडियो में मैं आपको कुंभ राशि के जातकों को कैसे नवंबर और दिसंबर के महीने में, या आसान शब्दों में कहें अक्टूबर से नवंबर और दिसंबर के महीने में विवाह के योग हैं, उसकी जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपनी चंद्र राशि ज्ञात है तो आप अपनी चंद्र राशि हमें कमेंट करें। हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी इस वर्ष हो सकती है या नहीं, या फिर आपको आगामी वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा। वहीं ऐसे जातक जो अविवाहित हैं, अविवाहित लड़की अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, विवाह संबंध की जो है जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं या चाहती हैं, जिसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी ए से लेकर जेड तक दी जाती है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, वहाँ नोट कर आप संपर्क कर सकते हैं। जब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली बनवाते हैं, जन्म कुंडली बनवाते हैं, तो इसमें आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, आपके लिए करियर या कारोबार में क्या उत्तम रहने वाला है, कितनी संतान होंगी, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, किस करण में आपका जन्म हुआ है, किस योग में आपका जन्म हुआ है, कौन सी तिथि पर आपका जन्म हुआ है। इसके अलावा आपके लिए शुभ अंक कौन का है, शुभ अंक कौन सा है, शुभ रत्न कौन सा है, शुभ दिन कौन सा है, वहीं किस नक्षत्र में आपका जन्म हो उससे आप पर क्या अनुकूलता पड़ सकती है और उसका प्रभाव क्या पड़ सकता है। इसके साथ ही किस महादशा, कौन सी महादशा चल रही है, उस महादशा में आपको क्या लाभ हो सकता है, प्रथम भाव से द्वादश भाव के मध्य ग्रहों की क्या स्थिति है, क्या आप मांगलिक हैं या मांगलिक नहीं हैं, प्रथम भाव में कौन से ग्रह हैं। इसके अलावा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादश और द्वादश, ये सभी भावों में कौन से ग्रह उपस्थित हैं, किस ग्रहों की दृष्टि है और उससे आपकी कुंडली में कौन से दोष लग रहे हैं और कौन से राजयोग बन रहे हैं। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो क्या माता पिता की सहमति मिलेगी, क्या आप प्रेम विवाह करने में सफल होंगे, तो यह भी जानकारी आपको कुंडली के माध्यम से मिल जाएगी। इसके अलावा कितनी संतान होंगी, घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर कैसे होंगे, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, लड़का किस क्षेत्र से हो सकता है, या आपकी जीवन संगिनी क्या पढ़ी लिखी होगी, शिक्षित होगी। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है अब आप एकमात्र डेस्टिनेशन केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। और हम लोग जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी दोनों माध्यमों से जानकारी देते हैं, तो आप किसी भी माध्यम का चयन कर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, बच्चे का भविष्य जानना चाहते हैं, बच्चे के करियर कारोबार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, बच्चे के भाग्योदय के बारे में जानकारी प्राप्त, बच्चे की सेहत के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। हम लोग प्रथम से लेकर द्वादश भाव तक के ग्रहों की स्थिति के आधार पर पूरी जानकारी देते हैं कि किस प्रकार से, किस तरह से आपको जीवन में आगे बढ़ना है। वहीं दूसरे विवाह के इच्छुक हैं या फिर कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि संपर्क नंबर जो स्क्रीन पर दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कुंभ राशि के जो भी जातक होते हैं उनके राशि स्वामी शनिदेव हैं, आराध्य जो हैं आपके देवों के देव महादेव, और महादेव का सावन का महीना बहुत ही प्रिय होता है। सावन महीने की शुरुआत होने वाली है 29
जुलाई को पूर्णिमा है और उसके अगले दिन ही जो है सावन महीने की शुरुआत हो जाएगी। और सावन महीने में जो है भगवान शिव की पूजा की जाती है और आपके आराध्य जो भगवान शिव ही हैं, तो सावन सोमवार पर जो है भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना अवश्य करें। आप उस दिन श्वेत वस्त्र धारण करें और अगले दिन यानी मंगला गौरी व्रत के दिन मंगलवार के दिन जो है शिव शक्ति की पूजा करें। और अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम है तो आप व्रत भी रख सकते हैं, रख सकती हैं, इसका आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। सावन से लेकर जो है कार्तिक महीने तक सृष्टि का संचालन देवों के देव महादेव करते हैं, आपके आराध्य करते हैं, यानी कि आपके आराध्य देवों के देव महादेव हैं। तो आप सावन के महीने से लेकर जो है कार्तिक महीने तक भगवान शिव की विशेष पूजा उपासना आराधना करें तो आपको विवाह संबंध में भी लाभ मिल सकता है। में जो सोमवारी है कुछ इस प्रकार से रहने वाला, उसकी तिथि मैं बता देता हूँ। 3 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख, 24 तारीख, इन तिथियों पर जो सावन सोमवार का व्रत रखा जाएगा। 12 अगस्त को जो हरियाली अमावस्या है, 11 अगस्त को जो है उस दिन त्रयोदशी तिथि है और 10 तारीख को सावन सोमवारी है। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। वहीं सावन महीने का समापन सावन पूर्णिमा तिथि पर होगा और यह तिथि जो है 28 अगस्त को पड़ने वाली है। तो इस प्रकार से सावन का कुछ ग्रह संयोग रहने वाला है, स्थिति रहने वाली है। और अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं, आपके लिए उत्तम समय रहेगा सावन का महीना, क्योंकि आपके आराध्य जो है भगवान शिव हैं, तो आप उन्हें मनाएं, आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। आपने करना क्या है, अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो आप सावन के सोमवार पर जो है प्रातः काल में उठने के पश्चात जो है स्नान ध्यान करने के बाद जो है गंगा जल युक्त से पानी से स्नान कर सकते हैं। अगर गंगा जल उपलब्ध है तो गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें और उसके पश्चात जो है आप श्वेत वस्त्र धारण कर भगवान शिव की पूजा उपासना करें और पूजा के समय उन्हें जलाभिषेक अवश्य करें, क्योंकि भगवान शिव महज जलाभिषेक से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप उनका जलाभिषेक करें। आप गंगा जल से अगर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो ये बेहद ही शुभ होगा। और इसके अलावा आप दुग्धाभिषेक भी कर सकते हैं, इसके अलावा पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, घी से अभिषेक कर सकते हैं, शहद से अभिषेक कर सकते हैं। सभी प्रकार के जो तत्व हैं जिनसे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं उन चीज़ों से आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। जैसे मेष राशि के जातक हैं तो मेष राशि के जातक जो है गंगा जल में जो है शहद मिलाकर जो है भगवान शिव का अभिषेक करें। वहीं वृषभ राशि के जातक हैं दुग्धाभिषेक करें, दूध से उनका अभिषेक करें। मिथुन राशि के जातक गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। कर्क राशि के जातक पुनः जो है दूध से, दही से, घी से अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा सिंह राशि के जातक जो हैं वो गाय के कच्चे दूध में जो है शहद मिलाकर उनका अभिषेक करें। इसके अलावा कन्या राशि के जातक जो है गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हैं या गंगा जल में भांग के पत्ते या धतूरा के पत्ते मिलाकर जो उनका अभिषेक कर सकते हैं, बेलपत्र मिलाकर उनका अभिषेक कर सकते हैं। तुला राशि के जातक पंचामृत, दही से, दूध से, घी से इनसे अभिषेक कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातक जो है गंगा जल में शहद या तो दूध में शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, कर सकती हैं। इसके अलावा धनु राशि के जातक जो है पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। वहीं मकर राशि के जो भी जातक हैं वो जो है गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। वहीं अगर कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो आप गंगा जल में जो है उड़द की दाल या फिर काले तिल हो, सफ़ेद तिल हो, इन चीज़ों से भगवान शिव का अभिषेक करें। और वहीं मीन राशि के जो भी जातक हैं वो भी जो है भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। तो आप पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें, आपको अवश्य ही लाभ देखने को मिलेगा। आइए मैं आपको कुंभ राशि के जातकों की जानकारी देता हूं। तो कुंभ राशि के जातकों के विवाह के योग अक्टूबर 31 से बनेंगे और नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है, क्योंकि सुखों के कारक जो हैं शुक्रदेव जो है उनकी कृपा पर बरसेगी। सावन के महीने में जब भगवान शिव की पूजा उपासना करती हैं तो इससे शुक्रदेव प्रसन्न होते हैं, शनिदेव प्रसन्न होते हैं, चंद्रमा प्रसन्न होते हैं, सभी ग्रह प्रसन्न होते हैं, तो उनकी कृपा तो आप पर बरसेगी। इसके अलावा 31 अक्टूबर को जो देव गुरु बृहस्पति सिंह राशि में विराजमान होंगे और आपकी राशि के सप्तम भाव को देखेंगे या उन पर उनकी दृष्टि रहेगी या उस भाव में वो उपस्थित रहेंगे, तो इससे आपके विवाह के योग बनेंगे। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं या जातिका हैं तो कुंभ राशि के जो भी जातक हैं या जातिका हैं उनके विवाह के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना उत्तम है और इसका शुभ संयोग 31 अक्टूबर से बनने लगेगा, जब सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक के महीने में भगवान शिव की पूजा उपासना आराधना हर प्रतिदिन या प्रति सोमवार को आप करते हैं तो इसका आपको अवश्य ही लाभ देखने को मिलेगा, अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं या जातिका हैं। हालांकि न केवल साल 2026 में बल्कि साल 2027 में भी आपके विवाह के लिए योग बनेंगे, जब
सुखों के कारक शुक्रदेव जो आपकी राशि में विराजमान होंगे, जब सुखों के कारक शुक्रदेव सिंह राशि में विराजमान होंगे और जिन देव गुरु बृहस्पति पुनः सिंह राशि में विराजमान होंगे तो उस समय में भी योग बनेगा। लेकिन उससे पूर्व इस वर्ष जो है नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। विवाह संदर्भ में जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, जातिका हैं, एस नाम के जातक, जी नाम के जातिका, तो इनके विवाह के प्रबल योग नवंबर और दिसंबर में है। इसके अलावा बात करें दिशा की तो पश्चिम दिशा आपके लिए अनुकूल है। बात करें अगर नाम अक्षर की तो पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, ए नाम के जातक के साथ आपके परिणय सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। अगर आप विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, तो आप केपी की वाणी से अपने विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं और इसमें आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी का असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर 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 महादेव।